सहमति जरूरी होगी और साथ ही साथ उसमें उनको बाकायदा सीसीटीवी सुरक्षा, सिक्योरिटी गार्ड, मतलब सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए जाएंगे। और इसके साथ ही अगर वो वर्किंग आवर्स उनकी ज़्यादा होती है तो डबल पेमेंट किया जाएगा। ये जो लोग काम करते हैं ये कंपनी और व्यक्ति की सहमति से ही करते हैं। सुरक्षा करना सबका जिम्मेदारी है, संस्थान का भी, सरकार का भी। ये आदेश करके उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो अब तक दावे किए पिछले 9 साल से कि पूरे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा की पूरी गारंटी है, महिलाएं रात में जेवर पहन के चाहे जहां जाएं, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, वो अमित शाह और योगी जी के दावों का क्या हुआ? अगर ये आदेश करना पड़ रहा है तो इसका मतलब सुरक्षा का गंभीर खतरा खड़ा हुआ है और सुरक्षा का इंतजाम होना चाहिए। तो सरकार को अपनी एजेंसियों द्वारा सड़क को सुरक्षित करना चाहिए, ओपन स्पेसेस को सुरक्षित करना चाहिए और संस्थानों को अपने संस्थान को सुरक्षित करना चाहिए। तो अपनी जिम्मेदारी की बात करनी चाहिए सरकार को, दूसरों को ज्ञान देने की जगह। सरकार ने लाल किले के पास कार विस्फोट को आतंकी घटना बताया है। कार चालक डॉक्टर नबी की 6 दिसंबर को हमले की योजना थी, ऐसा सरकारी अधिकारियों ने दावा। एजेंसियों की अपनी जांच है, जिसमें जो तथ्य सामने आएंगे वो सब देश के सामने आएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर अगर इतने नागरिक मारे गए हैं और इतनी ऐसी घटना हुई है तो ये आतंकी घटना तो है ही, और इसके खिलाफ गंभीरता से कार्रवाई करने के साथ साथ ये भी तय करना चाहिए कि ऐसा कैसा है सुरक्षा एजेंसियों का ताना बाना, इंटेलिजेंस का, कि इतनी संवेदनशील जगह लोग पहुंच जाते हैं। इसके बारे में कार्रवाई हो, नियम बने और जो दोषी पाया जाए तो कठोर से कठोर कार्रवाई हो। सर, पी चिदम्बरम का एक बयान सामने आया है जांच कर रही दिल्ली विस्फोट की, तो उन्होंने कहा है कि घरेलू आतंकवादियों के बारे में बात करते हुए कहा कि इस पर सरकार चुप है क्योंकि वो भी सच्चाई जानती है। अब वो किस गृह मंत्री रहे हैं देश के, वो जो है लॉ मिनिस्टर रहे हैं, वित्त मंत्री रहे हैं, तो उनकी अपनी जानकारी होगी। हम उस पर क्या टिप्पणी कर सकते हैं? वो बेहतर, खुद ही बेहतर बता सकते हैं वो क्या कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, किसके बारे में कह रहे हैं। भाजपा और चुनाव आयोग खुलेआम वोट चुरा रहे हैं। राहुल गांधी ने एक पोस्ट साझा की जिसमें एक व्यक्ति कई जगह मतदान करता है। ये सवाल बार बार उठ रहे हैं और ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि आयोग जिसकी जिम्मेदारी है कि पारदर्शिता से चुनाव कराए, शिकायत करने वालों की शिकायतों का निस्तारण करे और उन्हें विश्वास में ले, वो नहीं कर रहा है। आयोग अपनी ऐंठ में, घमंड में और अपनी लेजिस्लेटिव जो कानूनी ताकत मिली हुई है, उस ताकत से विपक्षी आवाज दबाने का काम कर रहा है और सत्ता पक्ष के एक एजेंट के रूप में अपना मैसेज दे रहा है। इस मैसेज के कारण ज्यादा व्यवस्था खराब हुई है। आयोग की जिम्मेदारी है कि वो संवैधानिक संस्था है, उसे सबको बराबर मान के सबकी शिकायतों का निस्तारण करना चाहिए, विश्वास में लेना चाहिए। बिहार में महिला रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 8.8% इस बार महिलाओं ने ज्यादा वोटिंग की है और संख्या में भी वो। ये आंकड़े सब मजाक हैं, कोई जिम्मेदार संस्था इनको जारी नहीं कर रही। यहाँ के मीडिया और सर्वेस का हाल आप जानते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव हुआ था, हमको 2 और 3 सीट दे रहे थे और ये लोग कोशिश करते हैं भाजपा के एजेंट बनके कि दबाव बन जाए विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ताओं पे, वो होपलेस होकर काउंटिंग में जाएं और वहां मौका पड़े तो सीट चुरा लें। तो एक तरफ वोट चोरी के आरोप हैं, एक तरफ सीट चोरी के आरोप हैं। बिहार के चुनाव में भी सीट चोरी हुई पिछले चुनाव में, और उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में भी कुछ सीटें लोकसभा की चोरी हो गई थी। सर, दिल्ली में वायु भी गंभीर श्रेणी में है और इससे जो है लोगों के ऊपर पर्यावरण बहुत गंभीर विषय है। इसको सिर्फ कानून बनाने से नहीं आप ठीक कर सकते हैं। नियम कानून बनाने के साथ साथ जनता की भागीदारी और जागरूकता और इसके दूरगामी जो नुकसान है उनको जनता को समझाने का काम करना चाहिए। ये एक जन आंदोलन के रूप में जब लिया जाएगा तभी इसमें अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।